प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक् स्थान मतलब कि जो दिशाओं का ज्ञान, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को दिशाओं का ज्ञान, आकृति का ज्ञान देने के लिए, दिशाओं का ज्ञान देने के लिए कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है? ठीक है, बताओ कौन सी गतिविधि कराएंगे? इन चारों में से कौन कौन सी गतिविधि करा सकते हैं? तो बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार और सॉर्टर जैसी वस्तुएं संभालने का अवसर दें। बिल्कुल ठीक है। आकृति और दिशा के ज्ञान के लिए स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस में आती है? वो डायरेक्शन और शेप, दिशा और आकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अगर हम ब्लॉक, बक्से वगैरह देते हैं तो उन्हें आकार का ज्ञान होगा। विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता और सर्वांग समता जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करने में बच्चों की मदद करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर हम बच्चों से सिमेट्री और कॉन्ग्रेंस की बात कर रहे हैं और प्राइमरी लेवल पर ये नहीं आता है। ठीक है, जब हम सिमेट्री और कॉन्ग्रेंस की बात करेंगे तो ये हमारा जो है एक तरह से हाई स्कूल स्तर की चीज है। कक्षा 9-10 में हम पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में, सर्वांग समता, समरूपता, कक्षा 9 की किताबों में ये दिया हुआ है। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप 6, 7, 8 में भी पढ़ सकते हैं, बट प्राइमरी लेवल में 1 से 5 तक अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस टॉपिक की जिक्र नहीं आता। वैसे भी परिभाषित करना एक गतिविधि में नहीं आएगा, तो बी गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो गया तो ये ऑप्शन हटा देते हैं। आगे देखो, विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्रियों को एक साथ रखकर, जो भी कुछ मटेरियल्स हैं, शेप्स हैं, और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इससे बच्चों में आकृतियों की समझ बढ़ेगी। बिल्कुल, अपने चारों ओर की विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चे अपने चारों ओर के आसपास की आकृतियों को पहचानते हैं तो शेप्स के बारे में समझेंगे। तो जब भी हमें बच्चों को शेप्स की, डायरेक्शन की नॉलेज देनी है तो अवसर देना हमेशा बहुत जरूरी है। अलग अलग शेप्स की चीजों से उन्हें परिचित कराना, उनको अनुभव कराना, ये बहुत जरूरी है, तभी बच्चे शेप्स के बारे में अवेयर होंगे। तो ऑप्शन 1 ए, सी और डी तीनों सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?